एबॉर्शन के बाद कोई भी मटेरियल अंदर रह गया है, यानी कि आपको रिपोर्ट में आरपीओसी आ रहा है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें मिनिमल आरपीओसी आ रहा है, तो इसको कैसे ठीक करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, है ना, इस वीडियो में जानेंगे आप। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि अगर आप घर पे ही मेडिसिन ले लेती हैं, जो एबॉर्शन टैबलेट हैं, बच्चा गिराने वाली टैबलेट हैं, वो आप घर पे ही ले लेती हैं, तो इससे काफ़ी नुकसान आपको होता है। जो प्रोडक्ट है, प्रेगनेंसी मटेरियल है, वो अंदर रह जाता है, कुछ टुकड़े अंदर रह जाते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम होती है। और इसको ठीक भी किया जा सकता है समय पे, ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये जब अंदर रहता है, हमारे बच्चेदानी में रहता है, तो ये इन्फेक्शन आपको दे सकता है ना। तो इससे इन्फेक्शन ना हो, आपकी बच्चेदानी में कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी देखिए कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी चीज का अंदर है, तो वो क्या सड़न पैदा करेगा अंदर, है ना। कोई भी चीज हमारे बच्चेदानी में रह गया है, क्योंकि बच्चेदानी साफ सुथरी होती है, तो वहां पे कोई भी प्रेगनेंसी मटेरियल रह गया है, तो वो इन्फेक्शन डेवलप होगा, वो चीज खराब होगी अंदर ही अंदर, तो आपको आगे चल के बच्चा लगने में प्रॉब्लम होगी, और आपके यूट्रस में इन्फेक्शन वगैरह भी डेवलप हो सकते हैं, है ना। तो ये चीजें आपकी, अगर आरपीओसी आ रहा है आपकी रिपोर्ट में एबॉर्शन के बाद, तो ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए कई बार तो क्या होता है कि ज्यादा आपको जो प्रोडक्ट है वो शो होता है आपकी रिपोर्ट में, तो उसके लिए तो डॉक्टर डीएनसी करवाते हैं, यानी कि सर्जिकल अबॉर्शन जिसको बोला जाता है। आपको औजार डाल के नीचे के रास्ते से सफाई आपके बच्चेदानी की होती है ना। तो इस केस में आपको शून्य भी किया जाता है, जिससे कि आपकी बच्चेदानी की सफाई अच्छे से हो सके, है ना। अगर मिनिमल आरपीओसी आ रहा है, कम है, रिटेन प्रोडक्ट कम है आपका, तो वहां पे आपको टैबलेट के माध्यम से दोबारा सफाई कराई जा सकती है ना। जैसे 5 टैबलेट आपने पहले ली थी, उससे साफ नहीं हुआ, या फिर गलत तरीके से आपने अपनी मर्जी से टैबलेट ले ली, मेथड आपका गलत था लेने का, फिर उसके बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें रिपोर्ट चेक करते हैं कि कोई प्रोडक्ट है या नहीं है। 14वें दिन पे ये अल्ट्रासाउंड होता है, जब आप एबॉर्शन की टैबलेट लेते हैं उसके बाद 14वें दिन पे ये अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें डॉक्टर चेक करते हैं कि कोई प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर कम प्रोडक्ट होता है जो कि दवाइयों के द्वारा निकाला जा सकता है, तो डॉक्टर यहाँ पे आपको टैबलेट देते हैं कुछ दिन के लिए, और साथ में एंटीबायोटिक भी देते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सके, जो प्रोडक्ट है वो निकल सके, है ना, ब्लीडिंग के साथ। और दूसरा, अगर ज्यादा ही प्रोडक्ट है जो कि दवाइयों के माध्यम से नहीं निकल सकता, तो उसके लिए आपको जो डीएनसी है, सफाई है, वो करवानी पड़ सकती है, हॉस्पिटल जाके सफाई करवानी पड़ सकती है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए कई बार क्या होता है कि जो महिला है उसको नेग्लेक्ट कर देती है, सोचती है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। तो इसमें होता क्या है कि महिला को लगातार ब्लीडिंग चलती रहती है, महीनों तक ब्लीडिंग चलती रहती है, और महिला का जो खून है शरीर में कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाती है मरीज। तो इससे होगा क्या कि आगे चल के आपको काफी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे जैसे बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, अंदर से खराब आपकी बच्चेदानी हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको फिर हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, आपकी ब्लीडिंग ही नहीं रुकेगी, तो समय समय पे ब्लीडिंग होती रहेगी, इरेगुलर ब्लीडिंग, कुछ दिन रुकने के बाद फिर से ब्लीडिंग, इस तरह की समस्या होती रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले, अगर आप एबॉर्शन टैबलेट ले रही हैं, तो डॉक्टर की निगरानी पे लीजिए, डॉक्टर के सुपरविजन पे, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं उस तरीके से लीजिए 5 टैबलेट। और उसके बाद जब 14 दिन हो जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए, है ना। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर भी बोलते हैं, आपको भी करवा लेना चाहिए, और उसकी रिपोर्ट जरूर डॉक्टर को दिखाएं कि सफाई हो गई है या नहीं, पूरा जो मटेरियल था प्रेगनेंसी का वो साफ हो गया है या नहीं हो गया। अगर इन केस थोड़ा बहुत रहता है तो उसके लिए फिर से ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि साफ हो सके। और ज्यादा आता है, आरपीओसी बढ़ के आता है, टुकड़े ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए डीएनसी यानी कि सर्जिकल मेथड अपनाना पड़ता है, जिससे कि सफाई हो सके आपके बच्चेदानी की। तो इस तरीके से आपको आगे चल के इन्फेक्शन नहीं होता है, और लगातार ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और एमटीपी किट के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट है, ये पीरियड कितने दिन में आता है, ये सारी वीडियोज हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और हेल्प भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।